दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे साल 2023 में बड़े जोर शोर तथा लंबे चौड़े वायदों और दावों के साथ बनाए गए 2 दर्जन से भी ज्यादा विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की। दिल्ली की केंद्रीय सत्ता के लिए वर्ष 2023 में बना इंडिया गठबंधन अब अधूरे राज्य दिल्ली की सत्ता की खातिर वर्ष 2025 के शुरू में ही बिखरता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था, यह बात संकेतों में बार बार पहले भी कही गई है, लेकिन अब जिस तरह घटक दल एक दूसरे पर सीधे और तल्ख हमले कर रहे हैं, उसके बाद तो किसी तरह के किंतु परंतु की गुंजाइश भी नहीं बचती। गठबंधन में सबसे बड़े दल कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह झूठे वायदे करने का आरोप लगाया। तो जवाबी टिप्पणी आई केजरीवाल की ओर से कि वह कांग्रेस बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि मैं देश बचाने की। आपको याद होगा कि 2 राज्यों दिल्ली और पंजाब में सरकार के नाते आप इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण घटक दल है। अब राहुल गांधी का वार और उसका जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल का पलटवार एक बड़ा अहम और स्वाभाविक सवाल उठाते हैं कि जब उद्देश्य ही अलग अलग हैं तो आपके रास्ते एक कैसे हो सकते हैं। और थोड़ा पीछे लौटे हैं तो हाल ही में 2 बड़े नेताओं ने इंडिया गठबंधन के औचित्य पर ही सवाल उठा दिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि अगर गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था तो फिर इंडिया को भंग कर देना चाहिए। उधर आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान थोड़ा कूटनीतिक है। उन्होंने ये तो कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था, लेकिन कांग्रेस को अपना पुराना साथी भी बताया। तेजस्वी गलत नहीं कह रहे। कांग्रेस की अगुवाई वाली केंद्र सरकार जो यूपीए की थी, उसमें 10 साल तक आरजेडी शामिल था। वैसे उमर अब्दुल्ला ने जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है, उससे तो उनके विपक्षी गठबंधन में बने रहने के औचित्य पर ही सवालिया निशान लग गया है। इस पूरे घटनाक्रम का संदेश साफ है कि 1.5 साल पहले देश के लिए इंडिया गठबंधन बनाने का दावा करने वाले घटक दलों और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के टकराव से ही अब वह गठबंधन बिखर रहा है। घटक दलों में और उनके नेताओं के दिलों में भी दरारें पिछले साल ही नजर आने लगी थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव ने उन दरारों को खाई में बदल दिया लगता है। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हुआ। घटक दलों में गठबंधन तो पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी नहीं हुआ था। थोड़ा और अतीत में झांकें तो 2023 के अंत में हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में भी इंडिया गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के विरुद्ध ताल ठोकते हुए नजर आए थे। फिर भी 2024 का लोकसभा चुनाव वे ज्यादातर राज्यों में मिलकर लड़े। बेशक उन्हें बीजेपी को अकेले दम बहुमत का आंकड़ा छूने से रोकने से में भी सफलता मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें अकेले दम जीतने वाली बीजेपी इस बार 240 पर सिमट गई। नई लोकसभा के पहले सत्र में भी इंडिया गठबंधन एकजुट दिखा, पर दूसरे सत्र से दरार और तकरार नजर आने लगी। शायद नरेंद्र मोदी से मुकाबले की चुनावी जरूरत समाप्त होते ही
गठबंधन में फ्री फॉर ऑल शुरू हो गया और हर दल अपने भविष्य की राजनीतिक बिसात बिछाने में जुट गया है। 2 लोकसभा चुनावों में मोदी की बीजेपी से पस्त विपक्ष ने मजबूरी में ही तीसरे लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बनाया, पर सिर्फ दल एक बैनर तले आए थे, दिल नहीं। यह सच भी बीच बीच में उजागर होता रहा। जब 2 दर्जन दल मिलकर भी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए, तो फिर अब निजी एजेंडा सतह पर आ गया है। लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें जीत गई कांग्रेस को हरियाणा में किसी से गठबंधन की जरूरत महसूस नहीं हुई। महाराष्ट्र में अति आत्मविश्वास की लहर पर सवार महाविकास अघाड़ी में तो परस्पर सहमत का खेल भी चला। हाँ, जम्मू कश्मीर और झारखंड में अवश्य इंडिया जीता, पर उसमें केंद्रीय भूमिका वहां के क्षेत्रीय दलों क्रमशः नेशनल कॉन्फ्रेंस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की रही। अब जबकि अगले लोकसभा चुनाव 2029 में होने हैं, घटक दलों की एक दूसरे के प्रति मन में बनी हुई गांठें ही इंडिया गठबंधन के बंधन खोल रही हैं। इंडिया में असंतोष के स्वर हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी पराभव के बाद मुखर होना शुरू हो गए थे, लेकिन अब जबकि देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो बिखराव साफ नजर आने लगा है। बेशक लोकसभा चुनाव दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा में मिलकर लड़ने के बावजूद लग रहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव कांग्रेस और आप अलग अलग लड़ेंगी। मसलन कारण भी स्पष्ट है। मसलन कांग्रेस का मत प्रतिशत, वोट परसेंटेज दिल्ली में गिरते गिरते 2020 के विधानसभा चुनाव में 5% से भी नीचे चला गया। कांग्रेस चुनाव अगर ताकत से नहीं लड़ती है तो नेताओं कार्यकर्ताओं के पलायन के साथ ही वोट परसेंटेज में गिरावट जारी रहती। यह भी लगता है कि दोनों दल मिलकर लड़ते तो सत्ता विरोधी मतों के पास बीजेपी के पास जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से आम आदमी पार्टी यानी आपके विरुद्ध आक्रामक नजर आ रही है, उससे तो आपस में ही जंग का संदेश जा रहा है। जिस शराब नीति घोटाले में केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जेल गए, उसकी शिकायत कभी कांग्रेस ने की थी। उसके बावजूद लोकसभा चुनाव के दबाव में दोनों दल इंडिया गठबंधन में साथ आए। लेकिन अब कांग्रेस ने जिस तरह आपकी महिला सम्मान योजना की उपराज्यपाल से शिकायत की तथा कथित शीश महल का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रही है, वह चुनावी अलगाव से ज्यादा रिश्तों में खटास का संकेत है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की बीजेपी से साठगांठ है। अभी तक दिल्ली में राजनीति करने वाले कांग्रेसी नेता ही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के विरुद्ध ज्यादा आक्रामक थे। लेकिन 23 जनवरी की शाम चुनावी रैली में खुद राहुल गांधी की टिप्पणियों के बाद तो किसी खुशफहमी या समझदारी की गुंजाइश ही नहीं बची है। न सिर्फ 2 घटक दल दिल्ली में एक दूसरे के विरुद्ध पूरी आक्रामकता के साथ ताल ठोक रहे हैं, बल्कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली में आपके समर्थन का ऐलान कर गठबंधन के अंतर विरोधों को पूरी तरह उजागर कर दिया है। ऐसे ही स्वर उद्धव ठाकरे की शिवसेना से भी सुनाई पड़ रहे हैं। इस घटनाक्रम के मद्देनजर उमर अब्दुल्ला और तेजस्वी यादव के बयानों को देखें तो तस्वीर यही उभरती है कि छोटे और क्षेत्रीय दल कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। तेजस्वी के बयान के मूल में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पर दबाव की रणनीति भी हो सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर मात्र 19 ही जीत पाई थी और महागठबंधन में सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना संकेत दे रही है कि मुंबई महानगर पालिका समेत निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। शायद बिखराव की सी तस्वीर के मद्देनजर ही डैमेज कंट्रोल के मकसद से समाजवादी पार्टी के मुखिया
अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट बताते हुए दावा किया था, लेकिन राहुल गांधी के वार और केजरीवाल के पलटवार के बाद तो विपक्ष की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठने लगे हैं। जब घटक दल ही चुनाव में एक दूसरे पर निशाना साधेंगे तो अगले चुनाव तक उनके बीच संबंध कैसे रहेंगे, यह भी कि तब मतदाता उनकी एकता पर कितना भरोसा कर पाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।